सचिन मोहरा तो कौन है आखिरकार? षड्यंत्र का बड़ा चेहरा, यही है सबसे बड़ा सवाल। सवाल यह भी है कि सचिन वजह के आखिरकार कितने सस्पेंस हैं और कितने राज हैं। पहले स्कॉर्पियो के साथ में तार जुड़े, स्कॉर्पियो के बाद इनोवा कार आई, इनोवा कार के बाद अब मर्सिडीज की बात भी होने लगी है। मर्सिडीज के अंदर से अगर नोट गिनने की मशीन बरामद हो जाए तो आप क्या कहेंगे? मर्सिडीज के अंदर से अगर लाखों रुपए कैश बरामद हो जाए तो आप क्या कहेंगे? सचिन वजह के कितने पॉलिटिकल कनेक्शन हैं? भारतीय जनता पार्टी वाले ये कहते हैं कि सचिन वजह तो शिव सैनिक रहा, लेकिन शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस ये कहने में लगे हुए हैं कि बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है। साथ ही देर रात में अगर मीटिंग चल रही है महाअघाड़ी सरकार की, इसके मायने क्या हैं? मुंबई पुलिस कमिश्नर अपनी कुर्सी बचाने की फिराक में है, तो इसका मतलब क्या है? क्या गड़बड़ झाला है? क्या बहुत कुछ गड़बड़ है? नमस्ते, मैं राशिद। तस्वीरें देखें आप। सचिन वजह मोहरा है, अब हर कोई ये समझ गया है, लेकिन असली चेहरा यानी मास्टरमाइंड यानी सचिन वजह का गॉडफादर कौन है, कहां है, भारत में है या कहीं बाहर है? एंटीलिया से कनेक्शन सामने निकला। पहले स्कॉर्पियो गाड़ी आई, स्कॉर्पियो के बाद नंबर आए इनोवा का। अब एनआईए ने मर्सिडीज भी बरामद की है। मर्सिडीज के अंदर से नोट गिनने की मशीन मिली है, कपड़े मिले हैं, 5 लाख रुपए कैश मिले हैं। अंबानी को कोई डराना चाहता था, मुकेश अंबानी के पीछे कोई पड़ा था? अगर पड़ा था तो फिर मनसुख हिरेन के साथ में सचिन वजह का कनेक्शन क्या है? सियासत तेज हो चली है, शिवसेना अपनी बात करती है और कांग्रेस और एनसीपी के अपने अपने दावे हैं, और इन सभी के बीच में भारतीय जनता पार्टी का यह कहना है कि गॉडफादर यहीं पर है और गॉडफादर कोई पॉलिटिकल है सचिन वजह का। इस तरह की बातें की जा रही हैं क्योंकि सचिन वजह को बचाने की कोशिश की गई है, लेकिन वहीं जहां पर वजह का गॉडफादर ढूंढा जा रहा है तो यह भी कहा जा रहा है कि सचिन वजह ने अगर स्कॉर्पियो के साथ पीछे इनोवा पर बैठ करके सचिन वजह आया तो फिर मकसद क्या था? जिलेटिन की छड़े रखने का। क्या यह कहा जाए कि वजह चेहरा है, मोहरा है, तो फिर कौन असली चेहरा है? सचिन वजह के कितने राजदार हैं? अभी तक रियाजुद्दीन काजी के बारे में तो पता चला है, एक चिट्ठी के बारे में हमने 24 घंटे पहले खुलासा किया था, लेकिन एंटीलिया केस के जितने बड़े खुलासे हो रहे हैं, एक ही सवाल सामने आ रहा है, षड्यंत्रकारी कौन है? 3 कार मिली है, लैपटॉप से राज ढूंढे जा रहे हैं, डिजिटल वीडियो रिकॉर्ड्स को खंगाला जा रहा है, और साजिश के जितने भी तार हैं, मुंबई पुलिस से लेकर के पॉलिटिकल कनेक्शन, टेरर एंगल से लेकर के सरहद पार तक, एक एक चीज एनआईए खंगालने में लगी है। लेकिन सवाल यह है, एटीएस का हाथ आखिरकार किसने रोकने की कोशिश की? क्या कोई है जिसने सचिन वजह को राजनीतिक सरपरस्ती दी थी? सचिन वजह अगर 16 साल तक सस्पेंड रहा, वापस से कैसे उसे सर्विस में ले लिया गया? सर्विस में लेने के बाद क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट का हेड क्यों बना दिया गया? ये सब वो सवाल हैं अगले 1 घंटे में जिनके जवाब तलाशेंगे हम। पहली बड़ी खबर, एंटीलिया केस में एनआईए के सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। सीसीटीवी फुटेज में सचिन वजह के होने का शक। सचिन वजह ने पीपीई किट नहीं पहनी थी, सचिन वजह ने सफेद कुर्ता पैजामा पहना था। जांच एजेंसीज को गुमराह करने के लिए ऐसा किया गया, और सिर पर एक रुमाल या फिर गमछा सचिन वजह ने रखा था, यह कहना है। ये एनआईए सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिल रही है। सचिन वजह ने पीपीई किट नहीं बल्कि सफेद कुर्ता पैजामा पहना था। पीपीई किट जो इससे पहले बताई जा रही थी, उसकी भी तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर उतारी जाए। अगली बड़ी खबर, एंटीलिया केस को लेकर महाराष्ट्र में सियासी हलचल बढ़ गई है। थोड़ी देर में महाराष्ट्र विकास अघाड़ी की बैठक है, मुंबई में सह्याद्री में बैठक होगी। कल देर रात भी बैठक हुई है, और देर रात की बैठक में कहा यह जा रहा है कि महाअघाड़ी सरकार में इस बात को लेकर के हलचल है कि सचिन वजह के बारे में जितने भी विवाद सरकार के साथ जुड़ रहे हैं, शिवसेना के साथ जुड़ रहे हैं, उन्हें किसी भी तरह से टैकल किया जाए। क्या कहना है संजय राउत का? क्या कहते हैं अबू आसिम आजमी? सुने। किसी भी राज्य में इस प्रकार की घटनाएं होती है, और महाराष्ट्र में कानून का राज है, और कानून मजबूती से इस मामले में काम कर रहा है। कोई भी व्यक्ति हो, कितनी भी बड़ी हो, उसके ऊपर कार्रवाई होगी। बहुत संगीन है। सचिन वाजे मुझे लगता है कि मोहरा है, मोहरा उसको यूज किया गया होगा कहीं ना कहीं, कुछ आगे किया गया होगा। जब वहाँ उस जीप, वही जीप सचिन वाजे के पास हमेशा रहती थी, और उसी जीप के अंदर सब ये स्फोटक मिला हुआ है, और सचिन वाजे पकड़े। देखिए, इसमें अगर सही इंक्वायरी होगी, सामने आएगी, तो बहुत चीज़ें आएंगी। मुझे लगता है कि सिर्फ सचिन वाजे अपनी मर्जी से इतना बड़ा स्टेप कोई सवाल पैदा ही नहीं होता कि ले सके। जो भी परिस्थिति होती है, परिस्थिति अनुरूप निर्णय सरकार लेती है। अगर कोई अधिकारी गलत करता है तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जो वरिष्ठ अधिकारी है, उन्होंने भी कहा कि जानकारी इन चीज़ों की उनको नहीं थी। अब एनआईए जांच कर रही है, एटीएस जांच कर रहा है, निष्पक्ष तरीके से जांच हो रही है,
और उस जांच में जो भी दोषी होगा, कितना भी बड़ा होगा, निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन जब जांच चल रही है तो सबकी जिम्मेदारी बनती है कि जांच को भटकाने का या कुछ अलग दिशा देने का, चाहे विपक्ष हो, चाहे सत्ताधारी लोग हो या और कोई हो, वो कहीं ना कहीं उससे बचे। हम ये उनको सलाह देते हैं। सचिन वाजे जो ऑफिसर था, उसके बारे में जब मालूमात मिली तो गवर्नमेंट ने तुरंत उसको बर्तरफ की। उसमें बिल्कुल दो राय नहीं है। हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री मिस्टर उद्धव जी ठाकरे साहब ने हाउस जब चालू था तो पूरे महाराष्ट्र को बताया, कोई भी केस हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, उसमें अगर कोई गलत कर रहा है, इसके बारे में कुछ प्रूफ मिला तो तुरंत उसके बारे में डिसीजन गवर्नमेंट लेगी। कि एक एपीआई जैसा साधारण सा अफसर देश के सबसे बड़े उद्योगपति के निवास के बाहर विस्फोट की गाड़ी रखे, पूरा षड्यंत्र अकेला करे, यह बात संभवतः नामुमकिन लगती है। अब पूरे इस षड्यंत्र में एक लौता एपीआई नहीं हो सकता। उसके आला अफसर और अफसरों के बाद महाराष्ट्र सरकार के मौजूद बड़े नेता, इनके साठ गांठ के सिवा इतना बड़ा षड्यंत्र नहीं किया जा सकता। अब आप ये देखें कि आखिरकार सचिन वजे के कितने राज हैं और कितने राज एक एक करके खुलने लगे हैं और राज के कितने एंगल जुड़ रहे हैं। पहला राज जो सबसे लेटेस्ट है, मर्सिडीज बेंज कार। कहा यह जा रहा है कि ये वो मर्सिडीज बेंज कार है जो इसी साल जनवरी में भावसार सारांश नाम के एक शख्स से सचिन वजे ने खरीदी। ये मर्सिडीज कार भी एनआईए ने अपने कब्जे में ले ली है और उसकी जांच की जा रही है, क्योंकि नोट गिनने की मशीन यहां से बरामद हुई है। स्कॉर्पियो की नंबर प्लेट इसी मर्सिडीज कार के अंदर से मिली, 5 लाख रुपए मिले हैं। और जैसा कि मैंने बताया, नोट गिनने की मशीन मिली है और सचिन वजे के कई कपड़े मिले हैं। और इनसे अलग 2 दिन पहले जो आईपैड है उसे खंगाला जा रहा है। आईपैड का जो डेटा है उसे रिट्रीव किए जाने की कोशिश की जा रही है। मोबाइल फोन में यह खंगाला जा रहा है कि कितने कनेक्शंस और बातचीत पिछले 6 महीने में सचिन वजे की किन किन के साथ में हुई है और सचिन वजे के कनेक्शंस क्या क्या हैं। लेकिन अब सचिन वजे से जुड़े हुए 7 सस्पेंस भी हैं। ये क्या है, ये आप देखें। पहला सस्पेंस अभी जो लेटेस्ट है, पीपीई किट। पीपीई किट के बारे में ये कहा जा रहा है कि कंफ्यूज करने के लिए, ताकि सीसीटीवी फुटेज जब भी खंगाला जाए, एक पुलिस वाले की तरह इन्वेस्टिगेशन के लिहाज से दिमाग सचिन वजे का चला करता है। और उसने कुर्ता पैजामा पहना, सिर पर एक रुमाल डाल लिया, ताकि सीसीटीवी में अगर फुटेज आए तो फिर वो बिल्कुल ठीक वैसा ही लगे जैसा पीपीई किट जैसा लगता है, जबकि कुर्ता पैजामा और रुमाल है। रियाजुद्दीन काजी, जिसने डीवीआर लिया, इनोवा कार जो स्कॉर्पियो के साथ में थी, मर्सिडीज जो बरामद की गई है, सीसीटीवी फुटेज, डीवीआर और मनसुख हिरेन के साथ में कनेक्शन, ये सारे सस्पेंस हैं जो षड्यंत्र की ओर इशारा कर रहे हैं। डिबेट को हम ओपन कर देते हैं। राम कदम जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मेरे साथ में हैं, संजय द्विवेदी जी प्रवक्ता शिवसेना, विजय कौशिक है मेरे साथ में, राजनीतिक विश्लेषक हैं आप, शमशेर पठान जी पूर्व एसीपी मुंबई पुलिस। थोड़ी देर के बाद में भावसार सारांश भी मेरे साथ में जुड़ेंगे। भावसार सारांश वो शख्स हैं जिनसे मर्सिडीज कार जनवरी में सचिन वजे ने खरीदी थी, थोड़ी देर के बाद में जुड़ने वाले हैं। संजय द्विवेदी जी, पहला सवाल आपसे है। सुना है कि महाअघाड़ी सरकार में बहुत ज्यादा हलचल मची है और यह भी कहा जा रहा है कि परमबीर जी, जो कि मुंबई पुलिस कमिश्नर हैं, अपनी कुर्सी बचाने के लिए बार बार सरकार के चक्कर लगा रहे हैं, क्योंकि उन्हें यह लग रहा है कि सचिन वजे के जितने भी तार हैं, अब मुंबई पुलिस पर बड़ी गाज गिरने वाली है। ये इस बात में कितनी सच्चाई है? राशि जी, मैं पहले तो रामस्वरूप शर्मा जी को भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूँ कि आज सांसद जो थे हमारे मंडी हाउस से, उनकी डेथ हुई है। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा आपसे, बहुत स्पष्ट समझ लीजिए कि महाराष्ट्र में कानून का राज है, कानून का राज रहेगा। एक शिवसैनिक की सरकार है, शिवसैनिक कभी कानून खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, जहाँ तक आप कह रहे हैं कि जो भी आरोप लगाया जा रहा है, कोई अभी जांच चल रही है, जांच के बाद जो भी निकल के निर्णय आएगा वो सब देश के सामने होगा। मैं एक बात और, बीजेपी कहती है सचिन वजे शिवसैनिक था, बीजेपी ये कहती है कि सचिन वजे शिवसैनिक था। मेरी बात सुन लीजिए, मैं पहले पूरी बात सुन लीजिए, तब आप क्वेश्चन करिए मुझसे। दूसरी बात मैं कहूँ, उत्तर प्रदेश में विकास दुबे एक काउंटर हुआ विकास दुबे का, जिसने 8 पुलिसकर्मियों की जान ले ली थी, जिसमें एक सीओ साहब भी हमारे मर गए थे, उनको मेरी भावभीनी श्रद्धांजलि।
उसमें काफी पुलिस वाले शामिल हैं। तो क्या मैं कहता हूँ कि मैं योगी आनंद यूपी नहीं महाराष्ट्र की बात करें, सचिन वजे की बात करें। सचिन वजे शिव सैनिक था, बीजेपी का ये कहना है। सचिन वजे षड्यंत्रकारी था। सचिन वजे को ठाकरे सरकार ने बचाया है। सचिन वजे को इसलिए बचाया जा रहा था क्योंकि एक पत्रकार जिसकी वजह से बीजेपी वर्सेस शिवसेना हो गया था, उसकी गिरफ्तारी को अंजाम दिया था सचिन वजे ने। मेरी बात पूरी होने दीजिए। सचिन वजे चाहे कोई भी वजह हो, जो भी इसमें इन्वॉल्व होंगे, जब माननीय उद्धव ठाकरे ने स्पष्ट एक बात कह दी है कि जो भी इस केस में इन्वॉल्व होगा उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, तो इनको इंतजार करना चाहिए था ना। राम कदम जी, जैसे मुख्यमंत्री सचिन वजे ने, ओके ठीक है, सचिन नहीं एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनने पहुंच गए। आज माननीय महामहिम राज्यपाल जी महाराज के एमएलसी लिस्ट भेजी गई 4 महीने से, उसे क्यों नहीं उन्होंने ओके किया अभी तक? ठीक है, ये सब कोई नहीं देखता। राम कदम जी, सचिन वजे ने 1990 में मुंबई पुलिस ज्वाइन की, महाराष्ट्र पुलिस सर्विस उसने शुरू की, लेकिन 2003-2004 आते आते सचिन वजे पर बड़े बड़े षड्यंत्र की ओर इशारा किया जाने लगा। उसके बाद सचिन वजे ने इस्तीफा दे दिया। लगभग 1.5 दशक के बाद शिवसेना सरकार में दोबारा से सर्विस पर रख लिया गया। बीच में उसने फॉर्मली शिवसेना ज्वाइन भी की, लेकिन शिवसेना ज्वाइन कर लेना इसका मतलब यह तो नहीं होता ना कि उसके जितने भी षड्यंत्र हैं हर किसी के पीछे शिवसेना, एनसीपी या फिर कांग्रेस की सरकार है। राशिद जी, मेरे पूर्व वक्ता जो बोल रहे थे, मैंने कहीं पर भी उन्हें काटा नहीं, उनकी पूरी बात सुन ली। हम यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप या कटाक्षी राजनीति करने नहीं आए। ये देश के लिए बहुत बड़ा एक संगीन मामला है। देश की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा हिस्सा रखने वाले, करोड़ों लोगों को रोजगार देने वाले ऐसे बड़े व्यक्ति को डराने का, धमकाने का, वो भी विस्फोटक लेकर के जिस पुलिस ने रक्षा करनी चाहिए, ये अपेक्षा है, वही पुलिस कर्मी दुष्कर्म किए आज जेल में है। संजय जी राम कदम जी को सुनेंगे। संजय जी राम कदम जी को सुनेंगे। संजय द्विवेदी जी राम कदम जी को सुनेंगे हम। देखिए यही मर्सिडीज है जो हम बार बार दिखा रहे हैं। संजय जी बोले, राम कदम जी बोले। राशिद जी, मैं ऐसे मानता हूं कि मैंने उनको प्रार्थना की थी कि वे बोलते समय हम नहीं बोले, अब हम बोलते समय वे सुनने का साहस रखें। अब सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा षड्यंत्र एक साधारण सा एपीआई कर सकता है क्या? देश का नन्हा बालक भी कहेगा कि नहीं। आला अफसर और सरकार के कुछ मंत्री इसमें शामिल होने चाहिए। स्वाभाविक रूप से हम विपक्ष में हैं, हमने आरोप किया तो लोग कहेंगे कि ये आरोप के लिए आरोप कर रहे हैं। पर अगर हम बीते 20 दिनों का, अरे भाई साहब शांत रहिए आप। 200 किलो आर्टिल्स मिला है, किसका हाथ है? आप बताइए। संजय जी एक बात सुन तो लें। संजय जी राम कदम जी जो बोल रहे हैं ना, आप पॉइंटर बना लें, आप पॉइंटर बना लें, राम कदम जी को बोलने दीजिए, उसके बाद आपको रिबट करना है, अगर क्रॉस करना है मैं पूरा मौका दूंगा। राम कदम जी बोले। राशिद जी, अगर 2 बार बोलने के बाद भी अगर ये बार बार बोल रहे तो इसका सीधा मतलब है ये मेरी बात लोगों तक पहुंचाना नहीं चाहते, इनके पास कोई जवाब नहीं है। अगर यहां पर अध्ययन करके आए हो तो शांति से सुनना और सुनने के बाद उसका जवाब देने का धीरज रखना। सुन लीजिए पहला बिंदु, हम आरोप करने के लिए आरोप कर रहे हैं। अगर ऐसा संजय जी कहते हैं तो मुझे बताइए, 19 दिन बीत गए इस मामले को। 19 दिनों के दौरान उस वाजे के पास कैश गिनने की मशीन पाई जाती है। ठीक बात। कैश कहां से जमा करता था, किसके लिए जमा करता था? क्या यही कारण है शिवसेना और महाराष्ट्र के तीनों दल वाजे की वकालत कर रहे? क्या कारण है? एक एपीआई के पास बैंक में जो कैश गिनने की मशीन होती है वो उसके पास कैसे आ सकती है? उसके पास मर्सिडीज कैसे आ सकती है? ये मामला होने के पूर्व मर्सिडीज मुंबई पुलिस के हेडक्वार्टर में पाई जाती है, जिसमें बनावटी नंबर प्लेट पाई जाती है। मुंबई पुलिस का हेडक्वार्टर ये षड्यंत्र का, साजिश का हिस्सा कैसे बन सकता है? उसका केंद्र कैसे बन सकता है? ठीक है। सरकार के नेताओं के समर्थन के बगैर ये हो नहीं सकता। ठीक है। यदि सरकार का इसमें कुछ लेना देना नहीं है, शिवसेना कह देती हम वादे के साथ, हम पारदर्शिता के साथ उसकी जांच करेंगे, पर नहीं।
शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस तीनों दल मिलकर के वाजे की प्रवक्ता के रूप में राम कदम जी का ये समर्थन कर रही कहना है कि महाअघाड़ी सरकार जो है वो सचिन वजे को बचाने में ही लगी रही और अभी भी सचिन वजे को बैकअप देने की कोशिश कर रही है। लेकिन श्वेता के पास में चलते हैं। श्वेता, दो तीन बड़ी चीजें हैं। महाअघाड़ी सरकार के अंदर क्या चल रहा है, हमें ये बताएं। आज जो मीटिंग होने वाली है उसका एजेंडा क्या है? क्या वाकई में महाराष्ट्र सरकार सचिन वजे को लेकर के फंसी हुई है? अगर फंसी है तो फेस सेविंग किस तरीके से की जाएगी? पहला सवाल। और अगला यह है कि सचिन वजे के जितने भी कनेक्शंस अभी तक सामने आए हैं उसे लेकर के एनआईए इन्वेस्टिगेशन क्या कहती है, और क्या मुंबई पुलिस कमिश्नर की कुर्सी वाकई खतरे में है? जी राशिद, देखिए महाविकास अघाड़ी सरकार की उच्च स्तरीय मीटिंग हमने देखा किस तरीके से कल से चली आ रही है और इस वक्त भी हम सह्याद्री के एरिया से पुलिस की तैनाती है। और अभी कुछ वक्त पहले यहाँ पर डिप्टी सीएम अजित पवार सर गए थे और उसके बाद हमने देखा हसन मुशर्रफ जी भी गए थे। यानी कि आज एमवीए के पॉलिटिकल लीडर्स यहाँ पर आएंगे और ये मीटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। विभिन्न प्रकार के यहाँ पे एजेंडा की बात की जाएगी, जिसमें से एपीआई सचिन वाजा भी एक होने वाले हैं कि वाजे की गिरफ्तारी, उनके सस्पेंशन के बाद जिस तरीके से अब विपक्ष लगातार सवाल दाग रहा है उससे कैसे बचा जाए, ये एक इम्पोर्टेंट एजेंडा होने वाला है। और साथ में कोविड नियंत्रण की भी बात रखी जाने वाली है। और जब हम बात करते हैं मुंबई पुलिस कमिश्नर की कुर्सी खतरे में है? श्वेता, बहुत संक्षेप में, क्या मुंबई पुलिस कमिश्नर की कुर्सी खतरे में है सचिन वजे की वजह से? राशिद, अटकलें बहुत तेज लगाई जा रही है कि परमवीर सिंह की कुर्सी खतरे में है और अब ये देखा जा रहा है कि उनके नाम के आगे कई और ऐसे नाम जुड़ रहे हैं जिनके वो पोजीशन वो बाद में सीपी की ले सके, लेकिन फिलहाल परमवीर सिंह पर खतरा मंडराते जा रहा है। राशिद, ये बहुत बड़ी खबर दी है इंडिया न्यूज संवाददाता श्वेता ने, और इस खबर को शायद हमें ब्रेक करना चाहिए कि मुंबई पुलिस कमिश्नर की कुर्सी खतरे में है सचिन वजे की वजह से, और आगे अगले कई नामों पर भी विचार किया जा रहा है जैसा कि श्वेता ने बताया। लेकिन शमशेर पठान जी, आप पूर्व एसीपी मुंबई पुलिस हैं, ये मुंबई पुलिस बार बार इस तरह से सवालों के घेरे में क्यों रहती है? सुशांत केस मुंबई पुलिस सवालों के घेरे में, पत्रकार की गिरफ्तारी मुंबई पुलिस सवालों के घेरे में, कंगना ऋतिक केस मुंबई पुलिस सवालों के घेरे में, किसी आतंकी का मामला मुंबई पुलिस सवालों के घेरे में रहा करती है। अब सवाल यहां पर देखिए, ये खबर है एंटीलिया केस में सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर यह है कि मुंबई पुलिस कमिश्नर पर गिर सकती है गाज, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है। जैसा कि अभी खबर ब्रेक की है, कमिश्नर परमवीर सिंह अपनी पोजीशन संभालने में जुटे हैं। ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग है। उद्धव सरकार से परमवीर सिंह ने मांगा है और वक्त वाजे और मुंबई पुलिस के संबंधों को लेकर मुश्किल में फंस गए हैं परमवीर सिंह। कभी भी मुंबई पुलिस कमिश्नर की कुर्सी जा सकती है, जैसा कि अभी श्वेता ने बताया है। शमशेर पठान जी, मुंबई पुलिस में कोई अधिकारी या कर्मचारी जो होता है, नोट गिनने की मशीन की उसे जरूरत होती है क्या? नहीं, मैं इसके पहले आपके पास जब भी रहा मैं पुलिस की शायद लेके बात किया, लेकिन मैं आज अलग पैनल में खड़ा हूँ। हाँ। आज जो मुंबई पुलिस की छवि जो खराब हो गई है, ये आजादी के बाद से आज तक इतनी कभी बुरी हालत कभी नहीं हुई। ठीक है। और इसको जवाबदार है हमारे कमिश्नर साहब परमवीर सिंह साहब। ये जब से आए हैं तब से एक के बाद एक कंट्रोवर्सी होती चली गई है। हाँ। और मुंबई पुलिस की छवि खराब होती चली गई। हाँ। एक मुंबई पुलिस का अधिकारी अगर इस तरह के दहशतगर्दी कार्रवाई में रहता है और गाड़ी प्लान करता है, नोट गिनने की मशीन रखता है, और उसके बाद में जो उसका दोस्त है हिरेन वो मुर्दा पाया जाता है, तो बहुत बड़ा एक राज है इसके पीछे। और आप क्या ढूंढ रहे हैं उनका बॉस कौन है? इन माय ओपिनियन कमिश्नर इज द होल एंड सोल इन दिस मैटर। क्योंकि एक एपीआई लेवल का आदमी, एक एपीआई की औकात ज्यादा नहीं होती है, लेकिन वो एक एपीआई लेवल का आदमी पूरे क्राइम ब्रांच का बॉस बन चुका था। वहां पर सीनियर पीआई थे, एसीबी थे, डीसीपी थे, जॉइंट सीपी थे, वो सब खामोश क्यों थे? एवरी मैटर सचिन वजे, एवरी मैटर सचिन वजे, व्हाई इट वाज गोइंग ऑन आफ्टर इस ट्रांसफर। जब होम मिनिस्टर ने जब फ्लोर पे कहा कि उसे ट्रांसफर किया जा रहा है नॉट एग्जीक्यूटिव ब्रांच में, उसकी एसबीआई में बदली होती है। दो चीजें होते हुए उसे फौरन उसको कमिश्नर ऑफिस में भेजा जाता है। आपका जो पुलिस एक्यूमेन है ये क्या कहता है? जो पुलिस एक्यूमेन है ये क्या कहता है? सचिन वजे के चारों तरफ आखिरकार कितने लोग हैं और कितने मास्टरमाइंड हैं? अगर हैं तो क्या कोई नेता है, या फिर मुंबई पुलिस में बैठा हुआ कोई बड़ा अधिकारी है, या कोई टेरर एंगल है? ऑफिसर खाली है और वो है कमिश्नर ऑफ पुलिस इन माय ओपिनियन, एंड ही शुड गो। मोडस ऑपरेंडी, व्हाट एग्जैक्टली इज द मोडस ऑपरेंडी? मकसद क्या था? जिलेटिन की छड़ वाली गाड़ी खड़ी करने का मकसद क्या था? नहीं, उनको दहशत का माहौल पैदा करने का था। एक्सटॉर्शन, एक डबल एक्सटॉर्शन, रंगदारी उगाही, फिरौती, रंगारी भी है उसके अंदर। मुकेश अंबानी से पैसा वसूल करो और फिर मुसलमानों को एकदम बुरे शेप पे पेश करो। जैसे हिंद नाम की संस्था भी आ गई
ठीक है, उसमें तुम्हारे टेलीग्राम भी आ गया, हमने जवाबदारी लेके हमने वो डाला है। तो ये डबल गेम था, एक तो रंगदारी बड़ी करना और दूसरे विजय कौशिक जी के पास में चलते हैं। विजय कौशिक जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और कांग्रेस को बैकअप देते हैं। विजय जी, एक वर्ड होता है राजनीति में बोन ऑफ कंटेंशन, यानी गले की हड्डी। क्या ये कहा जाए कि सचिन वजे इस वक्त कांग्रेस के लिए, एनसीपी के लिए महाराष्ट्र में गले की हड्डी है, निगलते बने ना उगलते बने? सरकार ने, शिवसेना ने, कांग्रेस ने, एनसीपी ने कोई गलत काम किया ही नहीं है, तो हमारे लिए गले की हड्डी क्यों है? मैं भारत सरकार से सवाल पूछना चाहता हूं कि जिस देविंदर सिंह डीएसपी को जम्मू कश्मीर सचिन वजे पे रहे, महाराष्ट्र पर रहे, देवेंद्र पर ना जाए, दिल्ली में ना जाए, गुरदासपुर में नहीं जाएंगे, नहीं, महाराष्ट्र में रहेंगे। विजय जी, महाराष्ट्र डिबेट डील नहीं होगी, डिबेट डील नहीं होगी। सचिन वजे को बचाने वाले, बैकअप देने वाले कौन से लोग हैं? कांग्रेस में, शिवसेना में, विजय कौशिक जी, सुनना तो पड़ेगा ना राशिद जी। एक यूपी जा रहे हैं और विकास दुबे की बात कर रहे हैं, ये कश्मीर जा रहे हैं, गलत है? क्यों नहीं बात करेंगे, क्यों नहीं बात करेंगे? अरे सचिन वजे का टॉपिक है, उसको बात करो आप। मुंबई की बात, सचिन वजे की बात कीजिए, एंटीलिया की बात कीजिए, स्कॉर्पियो की बात कीजिए, इनोवा की बात कीजिए, का नाम खराब होगा, उसको बात करो आप। ठीक है, विजय जी अपनी बात पूरी करें। विजय जी अपनी बात पूरी करें। मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए इस मामले में महाराष्ट्र सरकार जांच कर रही है। आखिर वो कौन सी परिस्थितियां थी कि केंद्र सरकार को ये लगा कि जी महाराष्ट्र सरकार ईमानदारी से काम नहीं कर रही? कौन सी परिस्थितियां थी? कौन सी परिस्थितियां थी कि 1.5 दशक तक एक ऑफिसर सस्पेंड है और आप लोगों ने उसे सर्विस में रख लिया? रखा ही नहीं, सीआईयू का चार्ज दे दिया, और दिया ही नहीं बल्कि एंटीलिया केस की जांच भी दे दी, और देने के बाद ले भी ली। आप मुझे बताइए ना कि तिहाड़ जेल से इस बारे में कॉल किया जाना, मैसेज किया जाना, उसके तार तिहाड़, ये मैं क्यों बताऊंगा? आप बताएंगे ना, सरकार आप चला रहे हैं ना, महाराष्ट्र में सरकार तो आप चला रहे हैं ना। देखिए हम तो जांच कर रहे हैं और पूरी ईमानदारी से एटीएस जांच कर रही है। केंद्र सरकार इस मुद्दे पर राजनीति कर रही है। अब आप रुकें, मैं ये कहता हूं अगर इनको भरोसा नहीं है, सचिन वजे पर हमने कुछ सवाल तैयार किए हैं। सचिन वजे पर 7 सवाल हैं। राम कदम जी सवाल देखिएगा आप, उसके बाद आप ही के पास आऊंगा मैं। सवाल नंबर 1, 16 साल के सस्पेंशन के बाद आखिरकार सर्विस में क्यों रखा गया, किसने रखा? उद्धव सरकार ने सर्विस में वापस क्यों लिया सचिन वजे को? सब इंस्पेक्टर को सीआईयू का हेड क्यों बनाया गया? एंटीलिया केस की जांच सचिन वजे को ही क्यों सौंपी गई? बाद में एंटीलिया की जांच सचिन वजे से वापस क्यों ली गई? मनसुख की कार को लेकर क्या करता था सचिन वजे? सचिन वजे मोहरा है तो कौन है साजिश का बड़ा चेहरा? ये सचिन वजे को लेकर के 7 सवाल हैं। लेकिन मोडस ऑपरेंडी यानी मकसद सचिन वजे का क्या था? क्या मकसद किसी तरह का एक्सटॉर्शन था यानी वसूली? कोई टेरर एंगल है क्या? या कहीं ऐसा तो नहीं कि डिपार्टमेंट के अंदर, विभाग के अंदर कोई वर्चस्व वाली लड़ाई है? पॉलिटिकल कनेक्शन अगर है तो किसके साथ में है? फाइनेंशियल एंगल है तो फिर क्या है? और इन सभी के इर्द गिर्द एनआईए ढूंढने की कोशिश कर रही है गॉडफादर को। गॉडफादर ढूंढा जा रहा है, पता किया जा रहा है कोई पुलिस अधिकारी है क्या, कोई बड़ा नेता है, आतंकवादी है, या फिर बिजनेस घराना है? राम कदम जी बताएंगे। राम कदम जी, सचिन वजे का गॉडफादर कौन है? सचिन वजे का मकसद क्या था? सचिन वजे को किसने बचाया? सचिन वजे को किसने बनाया? सचिन वजे को किस मकसद से 16 साल के बाद वापस से सर्विस में लिया गया? राशिद जी, मैं यहाँ पर 3 प्रमुख बिंदुओं तथ्यों के आधार पर रखना चाहूंगा। 16 वर्ष का उसका सस्पेंशन, उसके अंतराल में देवेंद्र जी जब मुख्यमंत्री थे तो वे सचिन वाजे को फिर से काम पर ले, इस प्रकार का शिवसेना ने हम पर दबाव बनाया। हमने उनकी बात नहीं मानी। शिवसेना सरकार में आते ही जल्दबाजी में तुरंत उन्होंने सचिन वाजे को ले लिया। अच्छा, 19 दिनों में सचिन वाजे का जिस प्रकार से समर्थन, भाई साहब सुनने का धीरज रखिए ना, थोड़े मैनर्स तो रखिए। आप बोलते समय हमने एक शब्द नहीं बोला, आप पूरा पश्चिम की ओर जा रहे हो, मुद्दे से भटक रहे हो। हमने सचिन वाजे के बारे में 19 दिनों के भीतर ये समर्थन में उतरे हैं। पूरा का पूरा सामना अखबार वाजे का समर्थन कर रहा है। वाजे के बिजनेस पार्टनर शिवसेना के नेता है, वाजे पूर्व शिव सैनिक है। अब ये एक बिंदु हो गया। दूसरा बिंदु ले लीजिए। अब दूसरा बिंदु यह है कि वाजे के पास बैंकों में होती है वैसी कैश काउंटिंग मशीन पाया जाना। देश का सबसे बड़ा उद्योगपति जो 200-500 करोड़ रुपए ऐसे ही किसी को दे दे अपनी जान बचाने के लिए संभव था, तो वाजे के पास कैश काउंटिंग मशीन पाया जाना, 2-4 महीने के बाद मुंबई में महानगर पालिका के चुनाव होना, ये सारे संबंधों की जांच और महाराष्ट्र सरकार का वाजे का समर्थन, इन सारे बिंदुओं को यदि आप जोड़ो तो जो श्रृंखला बनती है वह श्रृंखला
महाराष्ट्र की सरकार को और विशेष तौर पे शिवसेना को शक के कटघरे में खड़ी करती है। संजय द्विवेदी जी जवाब दें। शिवसेना सीधे संजय बोल देती, द्विवेदी जी, राम कदम जी जो कह रहे हैं उसका आपको जवाब देना पड़ेगा। देवेंद्र फडणवीस जब मुख्यमंत्री थे, शिवसेना की वजह से दबाव, शिवसेना की तरफ से दबाव बनाया जा रहा था सचिन वाजे को वापस से लिया जाए। सचिन वाजे शिवसेना की मजबूरी है या शिवसेना के लिए जरूरी था? सवाल नंबर 1, क्या सचिन वाजे वसूली कर रहा था? अगर कर रहा था तो क्या आपकी सरकार को पता था या फिर नहीं? और सचिन वाजे क्या आगे आने वाले महानगर पालिका को लेकर के किसी को डराना चाहता था, किसी को धमकाना चाहता था, या कोई और टेरर एंगल भी है? इसके बारे में आप लोगों को जानकारी क्यों नहीं थी तब, जबकि 16 साल के बाद आप ही लोगों ने वापस से सर्विस में सचिन वाजे को लिया था? संजय जी। राशिद जी, मैं एक चीज बता दूं, कोई भी सरकार हो, कोई भी आदमी हो, उस डायरेक्ट किसी भी सरकारी आदमी को, पुलिस अधिकारी को सस्पेंशन वापस नहीं, उसका एक मैनुअल होता है, उस मैनुअल के आधार पर उसकी वो देखी जाती है, उसके बाद तब वापस लिया जाता है। ये सरकार पे आरोप लगाना है कि उन्होंने वापस ले लिया। कौन सा मैनुअल से लिया गया 16 साल के बाद में? बताइए थोड़ा, क्यों बनाया? किस मैनुअल की बात कर रहे हैं आप? आप कौन से मैनुअल की बात कर रहे हैं आप? पूरा सरकार का 16 साल के बाद में लिया जाता है, कौन सा मैनुअल का कायदा है बताइए मुझे आप। मैनुअल के हिसाब से और उसको लेने के बाद में उसको शमशेर पठान जी पूछ रहे हैं, ये मैनुअल कौन सा है बताइए। शमशेर पठान जी पूछ रहे हैं कि आखिरकार ये मैनुअल कौन सा है, ये भी तो बताइए ना। ये मैनुअल कौन सा होता है कि एक आतंकी को, अगर एक आतंकी को 2003-2004 में भगा देने वाला पुलिस वाला, उसे वापस से ले लेते हैं आप लोग? इसमें सरकार की कोई हस्तक्षेप नहीं, मैनुअल नहीं है कुछ। ठीक है, ओके, ठीक है। पॉलिटिकल डिसीजन मैनुअल को लेकर के गलत बोला जा रहा है और हम आगे बढ़ेंगे। और याद रखिएगा, मैंने जैसा कि शुरुआत में आपसे ये कहा था ना, सचिन वजे की जो मर्सिडीज बरामद हुई है, मर्सिडीज जनवरी 2021 में खरीदी गई, जिससे खरीदी गई है इंडिया न्यूज पर, इंडिया न्यूज इकलौता चैनल होने जा रहा है। मर्सिडीज के पिछले मालिक से हम बातचीत कराएंगे और बातचीत करके सचिन वजे के कई राज ठीक 3 मिनट के बाद में हम खोलने जा रहे हैं। इंतजार कीजिए। मर्सिडीज का वो मालिक जिसने सचिन वजे को 3 महीने पहले ही मर्सिडीज बेची है। इंडिया न्यूज पर लाइव मेरे साथ में होंगे ठीक 3 मिनट के बाद में। आगे बढ़ें उससे पहले हेडलाइंस है। बड़ा चेहरा, बड़ी डिबेट हो रही है। एंटी इंडिया केस से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। षड्यंत्र में इस्तेमाल मर्सिडीज जो बरामद हुई है, सचिन वाजे ने इसी मर्सिडीज का इस्तेमाल किया था। थोड़ी देर के बाद मर्सिडीज के पिछले मालिक से हम बात करेंगे। 17 फरवरी को मर्सिडीज इस्तेमाल में आई थी। 24 फरवरी को एंटीलिया के पास भी यही मर्सिडीज दिखी थी जो अभी आपको तस्वीरों में नजर आ रही है। यह मर्सिडीज है, सचिन वाजे चलाया करता था। सचिन वाजे इसका अभी मौजूदा मालिक है। यही मर्सिडीज एनआईए ने बरामद की है। मर्सिडीज से ही नोट गिनने वाली मशीन मिली है। 5 लाख रुपए कैश मिले हैं, जो अभी टीवी स्क्रीन पर आपको नजर आ रही मर्सिडीज है। जो मर्सिडीज अभी आपको काले रंग की नजर आ रही है, सचिन वजे की। सचिन वजे ने ये खरीदी थी जनवरी के महीने में भावसार सारांश से। महाराष्ट्र के धुले के रहने वाले हैं भावसार, उनसे सचिन वजे ने मर्सिडीज खरीदी। उसके बाद अपने आने जाने के लिए इस मर्सिडीज का इस्तेमाल किया। भावसार मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। टीवी पर भावसार सारांश को दिखाया जाए। इंडिया न्यूज इकलौता चैनल जो मर्सिडीज के उस मालिक को स्क्रीन पर आपको दिखा रहा है, जो जिन्होंने सचिन वजे को मर्सिडीज कार बेची है, वही मर्सिडीज जिसे एनआईए ने बरामद किया है, जिसमें से नोट गिनने की मशीन भी मिली है। भावसार, पहला सवाल आपसे करना चाहेंगे, आपने सचिन वजे को मर्सिडीज कब बेची, कितने में बेची, और जिस वक्त बेची है हालात क्या थे? ये बात तो मैं सचिन को जानता भी नहीं हूँ, कल पहली बार मैंने उनका नाम सुना। मैटर से मेरा कोई ताल्लुकात नहीं है। और मैंने मर्सिडीज फरवरी मंथ में कार्स 24 को बेची थी, सचिन वजे जी को नहीं बेची थी। तो ये आप क्लियर कर लीजिए। पता ठीक है, ठीक है। अच्छा, आपने कार कब बेची, कितने की बेची? सर कितने की बेची? हो गया, क्लियर हो गया। अरे रुको, अरे वो जब एक मिनट, बाकी लोग सुने। अभी चीख चिल्लाट नहीं। भावसार जी 1 मिनट रुक जाइए। भावसार जी, कितने में बेची कार्स 24 को? सर देखो, वो कितने में बेची, क्या बेची, वो मैं एनआईए या फिर जो भी पुलिस यंत्रणा है उनको मैं प्रोवाइड करूंगा। बाकी मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि मैंने कार्स 24 को बेची हुई है और मेरा सचिन वाजे जी से कोई ताल्लुकात नहीं है और मैं उनको जानता भी नहीं हूँ। मैंने उनको कार बेची भी नहीं है। जब आप लोग कार बेचते हैं, जब कार्स 24 को आपने कार बेची है, कार्स 24 ने उसके बाद फिर सचिन वजे को ये कार बेची होगी, तो फिर जो डॉक्यूमेंट की प्रोसीडिंग्स होती हैं, कभी ऐसा हुआ कि आपका सचिन के साथ में कोई आमना सामना हुआ हो?
नहीं सर, मेरे को पहली बात तो कार्स 24 ये लिख नहीं करता है कि वो किनको कार बेच रही है, और मेरा संबंध खाली कार्स 24 से। उनके साथ जितना डॉक्यूमेंटेशन हुआ है वो मैंने ऑलरेडी कर चुका हूँ, और वो जिनको देना चाहिए वो मैं उनको प्रोवाइड करूंगा। जब आपको ये पता चला कि ये मर्सिडीज जो आपने एक कंपनी को बेची, कंपनी ने सचिन वाजे को बेची, तो आपका पहला रिएक्शन क्या था? बिल्कुल सर, मैं मेरे फार्म पे था और मुझे कुछ कॉल्स आने लगे कि ऐसा ऐसा न्यूज आ रहा है। तो जब मैंने खुद टीवी पे ये न्यूज देखा तो मैंने कंफर्म करा कि हाँ ये मेरी ही गाड़ी थी। मैं कार्स 24 से कॉल करके कुछ कंफर्मेशंस लिए, एंड आई एम शॉक्ड इन दैट केस। ठीक है, अच्छा, मतलब ये कि आपने कार बेचने के बाद कार कहाँ जा रही है, नहीं जा रही है, कार के वेयर अबाउट्स के बारे में आपको कुछ भी नहीं पता था, आप ये कहना चाहते हैं? सर वो मेरा रोल ही नहीं है सर उसमें। ठीक है, आप रहने वाले कहाँ के हैं? मुंबई आना जाना है या नहीं आपका? नहीं सर, मैं दूल्हे महाराष्ट्र में रहता हूँ। हाँ, एनआईए ने अभी तक आपको अप्रोच किया है या नहीं? एनआईए ने, एटीएस ने, या किसी पुलिस अधिकारी ने? तो मैं डेफिनेटली उनको कॉन्टैक्ट करूंगा। नहीं, मैं जानना ये चाहता हूं कि एनआईए ने अभी तक आपको अप्रोच किया है या नहीं? नहीं किया सर। अच्छा, एक बात और, मैं कीमत नहीं पूछना चाहता, नहीं पूछूंगा, आप नहीं बताना चाहते, ठीक है, आपका पर्सनल मैटर है। लेकिन आपको लगता है कि कोई एक पुलिस वाला जो एपीआई रैंक का है, वो जो भी आपकी मर्सिडीज है, मर्सिडीज बेंज है आपकी, बड़ी महंगी सी गाड़ी आती है, क्या उसकी जेब की, उसकी पॉकेट की, उसकी आय की इतनी हैसियत होती है कि इतनी महंगी गाड़ी खरीद सके? सर ये मैं कैसे कह सकता हूँ, अंदाजा मेरा बताएं। राशिद जी, इसका जवाब मेरे से ले लीजिए। भावसार जी, अंदाजा बताएं। नहीं, अंदाजा सर मैं किसी की जेब का अंदाजा कैसे लगा सकता हूँ? अब कल उठ के आपके जेब में भी काफी पैसा हो, मैं कैसे अंदाजा लगाऊं? अगर आपको पैसे कितने मिले वो तो बताइए थोड़ा सा, कितना पैसा आपको मिला गाड़ी का वो बताइए। शमशेर जी ठीक है, शमशेर जी ठीक है, ये उनका पर्सनल मैटर है, पर्सनल मैटर है, नहीं बताना चाहते। लेकिन 10 टीम को किस तरह से 10 अलग अलग जिम्मेदारी दी गई थी और किस तरह से सचिन वाजे फंसा है, भावसार जी आप रहे मेरे साथ में। 10 टीम के साथ में कैसे सचिन वाजे फंसा है, देखें आप। पहली टीम लगी हुई थी एनआईए की ये टीम सीसीटीवी फुटेज खंगालने में, दूसरी टीम सीसीटीवी फुटेज की और साइंटिफिक स्कैनिंग कर रही थी, तीसरी टीम सीसीटीवी फुटेज की फिजिकल स्कैनिंग कर रही थी, एक जो चौथी टीम है संदिग्धों की पहचान में लगी थी, पांचवी टीम इन्हें जिम्मेदारी दी गई थी कि जितने फॉरेंसिक सबूत हैं इन्हें स्कैन करें आप, एक छठी टीम लगी थी टेरर एंगल की तलाश में, सातवीं टीम लोकेशन ट्रेसिंग में लगी थी एंटीलिया केस में, जितने भी लोग हैं कहां जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, कब आ रहे हैं, कहां से कहां तक जाते हैं, इनकी लोकेशन ट्रेसिंग की जा रही थी, आठवीं टीम कार ट्रेसिंग में लगी थी, नौवीं टीम जिस सोसाइटी में रहता है सचिन वाजे, जिस सोसाइटी में रहते थे मनसुख और एंटीलिया के आसपास की जितनी सोसाइटी हैं, इन सभी से जानकारी इकट्ठा करने में एटीएस और एनआईए लगे हुए थे, और 10वीं टीम अभी भी खंगाल रही है कि आखिरकार पॉलिटिकल कनेक्शन क्या है, किस तरीके का है, ये खंगाले जाने की कोशिश की जा रही है। शमशेर पठान जी के पास में चलते हैं। शमशेर जी, एपीआई रैंक के किसी पुलिस वाले की क्या इतनी हैसियत होती है कि मर्सिडीज बेंज से चले? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल इतनी हैसियत नहीं होती है कि मर्सिडीज कार खरीदी करे। मैं 2011 में मैंने स्वीप कार लेता, आज तक के 11 साल हो गए, उसी को बना के चलाता हूँ। बच्चे हंसते मुझ पर कि तुम एक नई कार लेते क्यों नहीं हो। तो ये हमारी हालत है, और ये सचिन वाजे की हालत देखिए। डिपार्टमेंट में आने के बाद में 6 महीने में इस आदमी ने मर्सिडीज खरीद ली, और पैसे जमा करने के लिए उसको गिनना नहीं तो नोट की मशीन खरीद ली। आप समझ लीजिए राम कदम जी, सचिन वाजे का फाइनेंसर कौन है? अरे वो फाइनेंसर बनेगा, वो को उसका फाइनेंसर कौन होगा? वो लोगों फाइनेंस करेगा, इतना पैसा कमा रहा है, फाइनेंसर वो होगा, लोगों का। राम कदम जी नहीं, अब यह बात पूरी तरह से स्पष्ट हो चुकी है कि वसूली का काम किया जा रहा था। मोटे तौर पे रोज के कैश पैसे आ रहे थे। अब ये किससे आ रहे थे, कौन दे रहा था, वो देने के बाद खुद कितने रख रहा था, आगे कितने दे रहा था, ये सारी बात जांच का विषय है। पर कैश गिनने की मशीन कोई भी नहीं रखता। और मर्सिडीज जो लाखों रुपए की होती है, करोड़ के आसपास जाती है, एक साधारण सा एपीआई अफसर जिसकी तनख्वाह 30-40 हजार के ऊपर नहीं होती, वो मर्सिडीज कैसे खरीद सकता है? 6 महीनों के अंतराल में यदि वो मर्सिडीज खरीदता है और मुंबई पुलिस के हेडक्वार्टर में खुद लाने की हिम्मत करता है, तो यह स्पष्ट है और सुनिश्चित है कि आला अफसर और सरकार के नेता इसमें शामिल हुए बगैर
कोई भी इतनी बड़ी हिम्मत नहीं जुटा सकता। इतनी बड़ी हिम्मत जुटाने के लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद होगा, तब जाकर के जुटेगा। अब आशीर्वाद है या नहीं है, इसका मापदंड बड़ा आसान है। कि महाराष्ट्र की सरकार ऐसे मान करके चलो वाजे उनका लाडला है, दामाद है, इस तरह से उसके खुलकर उसके किस इमारत से मिलता आई है। राम कदम जी, ये आशीर्वाद किस इमारत से मिलता है? सरकार ने मंत्रालय से ही मिल रहा है, तब जाकर के शिवसेना। देखिएगा, महाराष्ट्र में विधानसभा सदन 8 बार बंद होने के बावजूद भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उसका समर्थन कर रहे थे और कह रहे थे कि इस वादे कोई बिन लादेन नहीं है। संजय द्विवेदी हो रहा है। संजय द्विवेदी जी, संजय द्विवेदी जी, सचिन वधे को वाकई में उद्धव ठाकरे ने ये कहा था कि सचिन वधे कोई बिन लादेन नहीं है। मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, षड्यंत्रकारी को अगर बचाना होता है, इसके पीछे क्यों बार बार महाराष्ट्र सरकार की इमेज आती है? सुशांत केस में रिया चक्रवर्ती को बचाना था तो महाराष्ट्र सरकार की इमेज आई। एंटीलिया केस में सचिन वधे को बचाना था, महाराष्ट्र सरकार की गलत और नेगेटिव इमेज आई। ये संयोग तो नहीं हो सकता ना? षड्यंत्रकारियों को बचाने में आपकी सरकार क्यों लगी होती है? संजय द्विवेदी जी, जबरदस्ती सीबीआई ने किया गया। नहीं, मैं पूछना चाहता हूँ राशि जी, मैं पूछना चाहता हूँ संजय जी, आपकी सरकार कानून से ऊपर क्यों है? संजय जी, आपकी सरकार सीबीआई, एनआईए, एटीएस से ऊपर क्यों है? संजय जी, क्यों आखिरकार आपकी सरकार को मिर्ची लगने लगती है अगर एनआईए जांच करे, अगर सीबीआई जांच करे? ऐसा क्यों है? रिया चक्रवर्ती को बचाते हैं आप, ड्रग्स बेचने वालों को बचाते हैं आप, एंटीलिया के बाद जिलेटिन की छड़ रखने वाले को बचाते हैं आप। क्यों? ऐसा क्यों? ऐसी क्यों जरूरत आन पड़ी? जरूरी मजबूरी? पुलवामा में विस्फोटक मिले 200 किलो, उसकी रिपोर्ट। महाराष्ट्र की बात करेंगे आप, पुलवामा चले जाएंगे। मैं मुंबई की बात करूंगा, आप गुरदासपुर चले जाएंगे। मैं सचिन वधे की बात करूंगा, आप देवेंद्र सिंह पर चले जाएंगे। ऐसा नहीं होता ना। हाँ, ऐसा नहीं होता। विजय कौशिक जी बोलिए। विजय जी बोले। विजय जी बोले। किसका हाथ था? विजय जी बोले। विकास दुबे बंद करो, इनके जो सांसद विकास दुबे बंद करो। वजह पे आओ, महाराष्ट्र में आओ। द्विवेदी जी, भाई मैं बोलूं? हाँ बोलिए बोलिए। विजय जी बोलिए। विजय जी बोले। उत्तर प्रदेश में जो विजय कौशिक जी बोले। विजय जी बोलेंगे। विजय कौशिक जी बोलेंगे। शांत कराइए ना। संजय जी रुके। संजय जी रुके, आपके साथी हैं विजय कौशिक जी, वही बोलेंगे। बोलिए विजय जी बोले। रिया चक्रवर्ती के केस में केंद्र सरकार ने कितना हो हल्ला मचाया, सीबीआई जांच हुई, रिजल्ट क्या निकला? क्या उसने ठीक है, और खुद रिजल्ट निकला, अलग बात है वो। रिजल्ट ये निकला, मैं बताता हूँ ना। रिजल्ट ये निकला, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने ये बताया कि ड्रग्स एंगल में, ड्रग्स कार्टेल में रिया चक्रवर्ती थी, बड़े बड़े फंसे थे, और आप लोग को पता नहीं चल पाया, आपकी पुलिस को पता नहीं चला। विजय कौशिक जी बोलेंगे। विजय जी बोलेंगे। चिल्लाहट नहीं, विजय कौशिक बोलेंगे। विजय जी बोले। जी, मैं बड़ा स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ कि महाराष्ट्र सरकार ने शुरू में ही स्पष्ट कर दिया था कि सुशांत का मर्डर हुआ है, लेकिन बीजेपी ने हो हल्ला मचाया कि भाई आत्महत्या नहीं है तो हत्या है। सीबीआई जांच हुई, रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट यही निकला कि उसने आत्महत्या की थी। तो बीजेपी प्रोपेगेंडा वाली पार्टी है। राम कदम जी, बीजेपी प्रोपेगेंडा वाली पार्टी है, जवाब दीजिए। राम कदम जी, बीजेपी प्रोपेगेंडा करती है, जवाब। राम कदम जी, रिबट। नहीं, अपेक्षा यह थी कि वाजे ने जो संगीन षड्यंत्र की साजिश की है, भाजपा सरकार वाजे को पुलवामा के शहीदों के साथ नहीं जोड़ते, पर इनकी मानसिकता और इनकी ओछी सियासत, आपको मैनर्स नहीं है कि आपको मैनर्स नहीं है डिबेट में किस तरह से हिस्सा लिया जाता है। आप बोलते समय हम मौन थे। संजय जी, इतना तो मैनर्स जवाब जानते हैं, जहाँ पर विचारों का दिवालियापन होता है वहां पर आवाज ऊंची होती है। जहाँ विचारों का दिवालियापन होता है, जहाँ बोलने के लिए फैक्ट नहीं होते, वहां पर आवाज ऊंची होती है, वहां चीख चिल्लाहट होती है। राम कदम जी को अपनी बात करने दें। राम कदम जी बोलेंगे। नो, नहीं, राम कदम जी बोलेंगे। राम कदम जी बोलिए। मुझे इन शब्दों का प्रयोग नहीं करना था, पर बालक के भांति ये जवाब सुने बगैर बीच में चटर चटर बोले जा रहे हैं। क्या पुलवामा को, उन शहीदों को, उन देशभक्तों को वाजे के साथ जोड़ने का दुस्साहस करोगे तुम? यहाँ पर तथ्यों के आधार पर सारे सबूत आए, उसके ऊपर आरोप एनआईए ने ले लिए हैं, उसके बाद भी आप वाजे के समर्थन पे आओगे? क्या देश के 130 करोड़ लोगों को मूर्ख समझते हो आप? क्या हो क्या गया? कहां से दिवालियापन आता है? वाजे के समर्थन में आप अपनी मति खो चुके हो। फिर से बीच में बोल रहे हो आप।
फिर से मुझ पे बोल रहे हो आप। माजे के समर्थन में आपकी मति खो गई है। चुनाव के समय 200 किलो विस्फोटक या तो इन्हें मैनर्स नहीं है, या तो इन्हें मैनर्स नहीं है, या तो इनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है पूरा। संजय जी, आप अगर राम कदम जी को बोलने देते तो ज्यादा अच्छा होता। शमशेर जी को भी बोलना है। राम कदम जी जल्दी अपनी बात पूरी करें, जल्दी पूरी करें, क्योंकि मैं डिबेट वाइंड अप करने वाला हूं। जल्दी। राशिद जी, ये पूरे 45 मिनट के चर्चा में ये पूरी तरह से मुखरता से ये सामने आता है पुरजोर तरीके से कि अभी भी महाराष्ट्र की शिवसेना समेत ये तीनों दल वाजे के समर्थन में उतरे हैं। अब क्यों उतरे हैं ये देश की जनता भली भांति समझती है, पर इस प्रकार से किसी आरोपी का समर्थन सरकार में बैठ करके करना, ये महाराष्ट्र की जनता और देश की जनता आप तीनों दलों को कभी माफ नहीं करेगी। ठीक है, ठीक है। विभाग की जो वीकनेस होती है ना, शमशेर पठान जी एक आखिरी सवाल, शमशेर जी एक आखिरी सवाल, शमशेर जी एक आखिरी सवाल, जो विभाग की वीकनेस होती है इसकी जिम्मेदारी जाती है, इसकी जवाबदेही होती है, अकाउंटेबिलिटी होती है जो मुखिया होता है। क्या वाकई में माना जाए कि मुंबई पुलिस कमिश्नर अपनी पुलिस को ठीक तरीके से मैनेज नहीं कर पाते? क्या उनकी लगाम कसी नहीं होती? क्या मुंबई पुलिस कमिश्नर की लगाम ढीली है? बिल्कुल सही कह रहे हैं, ढीली नहीं है, उनको सपोर्ट है, ये सब क्रिमिनल ऑफिसर को वो सपोर्ट किए हैं, तभी इतना बड़ा कांड घटा है और आज हमारी आंखें शर्म से झुक चुकी है। मैं कहता हूँ गवर्नमेंट ने इसकी जवाबदारी लेना चाहिए कि गलत हुआ है, उन्होंने गलत मान के सचिन वजे। शमशेर जी, विजय कौशिक जी, राम कदम जी, संजय द्विवेदी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका डिबेट में मेरे साथ रहने के लिए। शमशेर जी, माफी के साथ आपको रुकना पड़ रहा है क्योंकि मुझे कमर्शियल ब्रेक के लिए रुकना है, लेकिन सवाल कहीं है। सवाल यह कि सचिन वजे अगर चेहरा है, अगर मोहरा है, तो साजिश का असली चेहरा कौन है? सवाल यह भी है, सचिन वजे को 16 साल के बाद क्यों शिवसेना को यह लगा कि सर्विस में वापस लेना चाहिए, तब जबकि दागदार पुलिस वाला रहा है सचिन वजे? सचिन वजे को बैकअप देने वाला कौन था? सचिन वजे को बचाने वाला कौन था? एटीएस को शुरुआती दौर में रोकने वाला कौन था? और बड़ी बात यह है कि क्या मुंबई पुलिस कमिश्नर की कुर्सी वाकई खतरे में है सचिन वजे और एंटीलिया केस की वजह से? एक ब्रेक, कहीं मत जाइएगा।